हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं रोशनी में, ये वो वीडियो है जिसने जहांगीरपुरी में तहलका मचा दिया। ये है वो खुशहाल सिनेमा जिसके सामने ये हादसा हुआ था, और इसमें जो भी हुआ वो एक गलत हुआ। ये सामने मंदिर देख रहे हैं आप, इस मंदिर से और इस मस्जिद तक आने में इतना मामला हो गया कि कुछ लोगों की दुनिया तबाह हो गई, घर से बेघर हो गए, काम से बेकाम हो गए। और ये मसला था सिर्फ ये जो आप ईंट रोड़े देख रहे हैं, मस्जिद में इनका क्या काम। हनुमान जयंती, जबकि हनुमान जी संकट मोचन हैं, कभी भी वो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उन्हें समझने वाले क्या जाने कि हनुमान जी के क्या विचार हैं। इस सारी बस्ती को तबाह कर दिया। ये सामने पुलिस देख रहे हैं आप, यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं, सारी फोर्स आई है इनके अंदर, और ये सामने तोड़ फोड़ देखिए फोर्स बैठी हुई है। इस फोर्स को भी इसलिए बैठाया गया है कि, और ये सामने जो आरोपी पकड़कर ले जाए जा रहे हैं, ये आरोपियों की फोटो हैं, जिनको इनमें कोई ये भी नहीं कि कोई गुनाहगार है, बेगुनाह भी हैं, लेकिन इनको गुनाहगार साबित किया और 20 लोगों को गिरफ्तार किया। ज़्यादातर इनमें जो प्रशंसनीय है एक ही समुदाय के हैं। जी हाँ, मैं इनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये देखिए किस कदर पकड़कर इनको ले जाकर बंद किया गया। लोगों के कस्टोडियल इंट्रोगेशन भी चल रहा है, रिमांड पे लेके कुछ सीजर्स हुए हैं हथियारों के, और आज एफएसएल टीम ने विजिट किया था कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। बाकी डिजिटल एविडेंस, वीडियो फुटेजेस का एविडेंस हो या सीसीटीवी कैमरे का फुटेजेस हो, उसको कलेक्ट करके एनालिसिस करके आगे की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी ने बताया कि सारी बारीकियों को जांच परख कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर फोर्स ने बुलडोजर चलाकर वो हालत कर दी, घरों को तबाह कर दिया, और लोग वहाँ पर कह रहे थे कि जिसने भी ये किया है उसका बेड़ा गर्क होगा, उसका बेड़ा गर्क होगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। क्योंकि एक ऐसे त्यौहार के मौके पर कि बच्चे भी अपने घर से बेघर हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस कदर तोड़ फोड़ हो रही है, आशियाने गिराए जा रहे हैं, वो भी उस मौके पर जब 1 महीने के रोज़े रखकर लोग खुशी में ईद मनाते हैं, यहाँ पर मातम मनाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था जहांगीरपुरी वासियों ने। सी ब्लॉक में ऐसा होगा ये नहीं कभी सोचा था। ये तोड़ फोड़ इतनी ज़्यादा हुई कि लोग घर से बेघर ही नहीं, तबाह हो गए, बेकार हो गए। इसकी बर्बादी के जिम्मेदार कौन हैं? इनसे जब मालूमात किया गया तो इन्होंने बताया कि जिसने भी हमारे साथ ये हरकत की है, हमें घर से बेघर किया है, उसका बेड़ा गर्क होगा, उसका बेड़ा गर्क होगा, और उसको
ऊपर वाला ऐसी सख्त सजा देगा, जिसने बुलडोजर चलवाया है उसके ऊपर भी कहर बरसेगा। उनकी जो नन्ही नन्ही औलाद हैं वो भी बद्दुआएं देंगी। इस पर पुलिस अपना पूरे चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। ये देखिए किस कदर चाक चौबंद व्यवस्था कर रही, और तोड़ फोड़ का तो वो ये समझ लीजिए कि बहुत ही बुरी पोजीशन कर दी है। इसकी जो कहानी है हम आपको शुरू से लास्ट तक जहांगीरपुरी की तबाही की कहानी सुना रहे हैं कि किस कदर तबाही जहांगीरपुरी के लोगों की हुई है। सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ उलट पुलट हो गया, सब कुछ टूट फूट गया। बची हैं तो सिर्फ यादें, बची हैं तो सिर्फ देखिए ये कार्रवाई हो रही है। तमाम जहांगीरपुरी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये सामने आप देख रहे हैं सारी तोड़ फोड़ के नज़ारे। जो बेचारे घर से बेघर हो गए थे, अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे इस मामले को समझेंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो किसी भी समुदाय का है, उसका बेड़ा गर्क होगा, उसका तहस नहस होगा। जिसने भी ये घर तोड़े हैं या तोड़वाए हैं, जो भी दोषी है किसी भी समुदाय का, उसका बेड़ा गर्क होगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। इतने बुलडोजर चलवाए जो कभी नहीं चलनी चाहिए थी। तो दर्शकों, ये कहानी जो थी बुलडोजर की, ये 16 तारीख की थी, 16-17 की। उसके बाद जो कहानी बदली, कहानी का रूप बदला, ये सामने आप देख रहे हैं। सैलाब, हिंदू मुस्लिम एकता का सैलाब, सभी समुदायों के एकता का सैलाब। सभी ने अपनी जो भी समस्याएं थी उनको भुलाकर एकता का परिचय दिया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर एकता का परिचय दिया। ये सब आप सामने देख रहे हैं। किस कदर ऐसा वातावरण चेंज हुआ वो लोग, और वो भी हुआ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में। सभी समुदाय के लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पूरी जहांगीरपुरी में इस तरह से कभी नहीं हुआ जो अब हुआ 24 तारीख को। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, सभी ने इसको बहुत सराहा। वहाँ की सारी जनता चाहती थी कि हम फिर से एक हो जाएं। जो आपसी बीच में मनमुटाव हुआ है उसका ये जवाब, एकता का प्रतीक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं आज भाई भाई, और सब अपना ये रूप दिखा रहे हैं कि हम एक हैं और हमें एक ही रहना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे कभी नहीं होना चाहिए। और इसका साथ दिया वहाँ की पुलिस ने। ये पुलिस आप देख रहे हैं सामने, चाक चौबंद व्यवस्था, किसी भी तरह की इस रैली में कोई भी लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। सब ने अपनी अपनी सौहार्दता का जो है परिचय दिया कि हम एक हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते, हमें मिलजुल कर ही रहना है। किसी भी कोई भी समुदाय नहीं चाहता आपस में झगड़ा हो, लेकिन जो हुआ किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं उन्होंने दोहराया। लेकिन पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर इनका सहयोग किया। और ये देखिए हाथों में झंडे लेकर सब गली मोहल्ले में खड़े हैं। और ये भी इनसे जब बात की गई तो इन्होंने क्या कहा, सुनिए इनकी बातचीत। जीव का जो परस्पर संदेश है, ये समाज को, पूरे देश को, ये आज उन लोगों ने कहा जो माहौल शुरू होता है जहांगीरपुरी से, वो बढ़ के महाराष्ट्र पहुंच जाता है, राजस्थान पहुंच जाता है। हमारा माहौल पहले जैसा माहौल होना चाहिए, शांति का माहौल, डर डरावा ना होना चाहिए। बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है।
एक तरफ फूलों की बारिश हो रही है, दूसरा है वो हाथों में तिरंगा लेकर के मौजूद हैं। क्या संदेश जा रहा है देश को? बच्चों खुशी होना चाह रहे हैं, भाई भाई हो जाए। पहले भी जैसे कल भी भाई थे, आज भी भाई हो जाए। ना किसी पे, ना हिंदू पे, ना मुस्लिम पे, किसी पे वो नहीं होना चाहिए। सब भाई भाई हो इस पे, ना लड़ाई ना झगड़ा। शांत का माहौल है, जैसा कल भी था त्योहार भी है, और शांत जैसा रहे त्योहारों में भी। कोई लड़ाई कोई झगड़ा ना हो। पूरे देश ने जहांगीरपुरी के इस फैसले को सराहा और हर जगह ये तारीफ हो रही है कि जहांगीरपुरी वासियों ने एकता का परिचय दिया है। एकता की रैली निकालकर देखें रिपोर्ट। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक